हेलो एंड वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस सेशन ऑन कूलम्ब्स लॉ। तो प्रैक्टिस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कूलम्ब्स लॉ होता क्या है। तो पहले हम समझेंगे कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर में कभी ना कभी आए हुए होंगे। उन क्वेश्चंस को हम करेंगे और फिर देखेंगे हम कूलम्ब्स लॉ को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलिए करते हैं स्टार्ट। आइए, तो पहले अपन जाते हैं इसके फर्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पर अपन समझेंगे कि कूलम्ब्स लॉ होता क्या है। तो पहला अपने पास माइंड में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ होता क्या है और इसको कूलम्ब्स लॉ ही क्यों कहते हैं, है ना। कुछ और क्यों नहीं कहते, न्यूटन्स लॉ क्यों नहीं कहते, कूलम्ब्स लॉ ही क्यों कहते हैं। तो सिंपल सा रीजन, भैया कूलम और एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में रिसर्च किया था, उन्होंने ये जो हमारा लॉ है उसको डेवलप किया, इसलिए इसको कूलम्ब्स लॉ कहते हैं, है ना। कूलम्ब्स लॉ वही ऐसा ही है जैसे न्यूटन्स लॉ था। न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ आपने पढ़ा होगा, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, है ना, जीएल ग्रेविटेशनल लॉ। तो उसमें क्या था, न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ में दो मास पार्टिकल्स थे आपके पास, मेसिव पार्टिकल्स थे जिनका मास था m1 m2, है ना। दो पार्टिकल्स थे, इनका मास क्या था, m1 m2 था। और इनके सेंटर्स को ज्वाइन कराने वाली जो लाइन थी वो आर डिस्टेंस पे थी। मतलब दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे से कितने आर डिस्टेंस पे थी। आर डिस्टेंस कौन से लेनी है, सेंटर से सेंटर को मिलाने वाली जो डिस्टेंस होगी वो होगी आपकी आर। ओके, देन जो फोर्स लगता है, न्यूटन सर ने बोला कि जो फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में वो प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इफ वन क्वांटिटी इज इंक्रीज देन अदर विल आल्सो इंक्रीज, अगर दूसरी घटेगी तो पहले भी घटेगी। तो इन्होंने बोला, न्यूटन सर ने बोला कि जो एफ लगेगा, फोर्स लगेगा, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, वो दोनों मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। दोनों मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, एक बात। और दूसरा बात उन्होंने बोला कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या बोला उन्होंने, स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, है ना। इनवर्सली मतलब क्या होता है, इनवर्सली मतलब होता है डिस्टेंस बढ़ेगी, है ना, डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ये आपने देखा भी होगा, रियल लाइफ में भी देखा होगा। जब दूर चले जाते हैं एक लोग दूसरे लोग से दूर चला जाएगा तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है, जैसे बातें होती है वो बातें नहीं रह पाती है ना फिर। तो वही हाल है यहाँ पे हो जाता है कि अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा। और कैसा, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जब इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो हमको पता चलता है कि एफ प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को हमने कंबाइन कर दिया तो हमको ये पता चलता है। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, ये अल्फा नहीं है, प्रोपोर्शनल का साइन है। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। बस इसको मैं यहीं तक आपको बताऊंगा। यहाँ तक बताने का उद्देश्य क्या था, एम क्या था, यहाँ पे अपन पता चलेगा एम क्या था, है ना। ये अपने पढ़ा न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ। तो कूलम सर ने कहा कूलम सर ने कि न्यूटन सर ने ऐसा करा है तो हम भी ऐसे ही करेंगे, ये हमारे बड़े हैं, पूर्वज हो गए हमारे, तो इन्होंने जैसा फॉलो किया है हम भी वैसे ही फॉलो करेंगे। तो इन्होंने क्या करा, कूलम सर ने ये करा, इन्होंने कहा, न्यूटन ने कहा था मासिस, न्यूटन सर ने कहा था मासिस सही है, इन्होंने बोला एक काम करो, हम चार्ज पे स्टडी कर रहे हैं इसलिए हम दो चार्ज ले लेते हैं। एक चार्ज ले लिया हमने Q1, ये दूसरा चार्ज ले लिया इन्होंने यहाँ पे Q2, दो चार्जेस ले लिए। इन्होंने जो डिस्टेंस ली थी वो सेंटर के बीच में ली थी, इसलिए इन्होंने भी जो डिस्टेंस ली है वो सेंटर को मिलाते हुए डिस्टेंस ले ली आर। ठीक है, इसके बाद जो उन्होंने बोला अपन उसको दूसरे इंक से लिखेंगे, ब्लैक इंक से लिखेंगे ना। वैसे स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है बट अपना स्वर्णिम है नहीं, इसलिए ब्लैक अक्षर से लिख लेते हैं। क्या बोला उन्होंने कि जो फोर्स है, जैसे इन्होंने बोला था फोर्स m1 m2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली मतलब होता है m1 m2 का प्रोडक्ट बढ़ेगा, वैल्यू इंक्रीज होगी तो फोर्स भी इंक्रीज होगा। अगर m1 m2 का प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज होगा तो f भी डिक्रीज होगा। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीन। तो ऐसे ही इन्होंने बोला कि भैया मास तो है नहीं, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मास नहीं है तो हम एक काम करते हैं, चार्ज ले लेते हैं। तो एफ प्रोपोर्शनल हो गया Q1 Q2 को, है ना। यहाँ पे इन्होंने मासेस ली थे, इन्हें कोई बात नहीं हम चार्ज ले लेंगे, तो उन्होंने Q1 Q2 ले लिया। इनने बोला डिस्टेंस, डिस्टेंस तो है हमारे पास, यहाँ पे भी आर डिस्टेंस थी, यहाँ पे आर डिस्टेंस थी। वो बात अलग है कि यहाँ पे जो होता है न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ जो होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। जैसे सन और मून के बीच में, सन और अर्थ के बीच में जो फोर्स लगेगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, वो वहां पे वो वाला आ रहा है ना। ये चार्ज इतने दूर से होना होता है, चार्ज तो बहुत पास पास में होना चाहिए, है ना। तो लेकिन कंसेप्ट वही है कि जो रेडियस डिस्टेंस हमको लेना है वो दोनों चार्जेस के सेंटर को मिलाते हुए जो लाइन होगी उसके लेना है। तो ये एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर। ये इक्वेशन की आ गई, तो सेम टू सेम इक्वेशन है, बस m1 m2 था इनके पास, इनके पास Q1 Q2 आ गया, दोनों को कंबाइन कर दिया। कंबाइन करा तो हमको मिलता है क्या, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये मिल जाता हमको।
देखो अब इन्होंने भी ऐसे ही करा था, फिर इन्होंने प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो कांस्टेंट आता है। ये तो आप छोटे से पढ़ रहे हो, छोटे से आपने जहां भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाया होगा तो आपने कांस्टेंट लगा ही लगाया होगा, है ना, कुछ भी लगाया होगा कांस्टेंट लगाया होगा। तो ऐसे इन्होंने यहाँ पे भी हटाया, है ना, एक क्रोकोडाइल जैसा लगा, कैसे अजीब सा टाइप लग रहा है, खा रहा है ऐसे, दो दांत है यार। तो एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, के आ जाएगा, यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिया, खा लिया उसको अपन ने, तो के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। तो ये हमारा फोर्स निकला। ये कौन सा इलेक्ट्रिक फोर्स है, इसको हम कूलम फोर्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे हमारा जो कहा था ग्रेविटेशनल फोर्स था, जी लिख लो, कैपिटल लिख लो, कोई बात नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स था। तो देखो कंपेयर करो, सेम टू सेम आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जी का वैल्यू आपको पता होगा, वो अलग बात है, वो अपन देख लेंगे पता है नहीं पता है, बट यहाँ पे हमें इसको स्टडी करना है, तो यहाँ पे हम के का वैल्यू देख लेते हैं। तो के का वैल्यू हमें बताया गया है, वो होता है 1/4πε0। कितना होता है, 1/4πε0। एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट होता है यहाँ पे एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट क्या, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है ना, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो यहाँ पे रखा 8.854 इंटू 10⁻12 होता है, यूनिट भी होता है उसका। जब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रखा तो हमको मिलता है कि ये जो कि 1/4πε0 था, इसका हमको आंसर मिलता है 9 इंटू 10⁻9। देखो उसमें जल्दी बता दिया क्योंकि यूज नहीं था उसका, बट यहाँ पे समझो ये जो के की वैल्यू है वो होता है 9 इंटू 10⁻9। इसका यूनिट भी होता है, तो मैं यहाँ पे यूनिट लिख देता हूँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। कहाँ से आया ये, तो ये यहाँ से यूनिट निकाला हमने, ये के का यूनिट निकालेंगे तो ये आर स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फोर्स इंटू आर स्क्वायर, फोर्स की यूनिट आ गया न्यूटन, आर स्क्वायर यहाँ पे गया था, आर स्क्वायर का यूनिट क्या आएगा, मीटर स्क्वायर, बिकॉज आर क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को मीटर में मेजर करेंगे इसलिए मीटर स्क्वायर। Q1 Q2 क्या है, चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है, क्योंकि हमारे कूलम सर ने इस पे बहुत रिसर्च किया है ना, इसलिए उनके नाम को इसको ऑनर देने के लिए, सम्मान देने के लिए हमने कूलम ले लिया, तो इसलिए ये आ गया कूलम स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू जब यहाँ पे रख देते हैं तो फाइनली हमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मिल जाता है हमको, F इक्वल्स टू 1/4πε0, चलो ठीक है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है, जनरल फॉर्मूला जो आपको मिलेगा ट्रेंडिंग पे, आपको यही फॉर्मूला दिखने वाला है मोस्टली बुक्स में, या जहाँ भी आप सॉल्यूशन करेंगे तो ये ट्रेंडिंग पे रहने वाला है। और जब इसका हम न्यूमेरिकली सॉल्यूशन लेंगे, न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे इसके लिए, तो हम ये 1/4πε0 है इसकी जगह 9 इंटू 10⁻9 रख देंगे, तब ये ट्रेंड करेगा, ठीक है। अलग अलग उसमें अलग अलग चीज ट्रेंड करती है, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये हमारा फोर्स बन गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना आ गया, 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 क्या है, एक चार्ज है, Q2 क्या है, दूसरा चार्ज है, आर स्क्वायर क्या है, उन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। क्लियर हुआ, समझ में आ गया अपन को अच्छे से। चलिए अब अपन देख लेते हैं इसके एक आधो क्वेश्चन, है ना, फटाफट से क्या देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं तो आपको समझ में आएगा मजेदार चीज। चलिए ये आ गया क्वेश्चन, क्या लिखा है, इन नेचर द इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्वेश्चन ले लिया, चलिए कोई बात नहीं, कर लेते हैं इसको, कर लेते हैं। इन नेचर द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू, नेचर में जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है सिस्टम का वो हमेशा इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज। ओहो इतना बड़ा सेंटेंस कैसे पढ़े, समझो, हाफ इंटीग्रल मल्टीपल, हाफ इंटीग्रल मल्टीपल मतलब होता है 1/2, हाफ मतलब 1/2, मल्टीपल मतलब एन लिखते हैं, एन को अपन इंटीजर मल्टीपल बोला था, याद है, हाँ। लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज कितना होता है, लीस्ट अमाउंट ऑफ जो चार्ज होता है वो ई होता है, तो ऐसा होता है कि कभी, देखना सोचना, है ना, जीरो, ओ जीरो तो ऐसा हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ द लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब ई जो होता है वो स्क्वायर, वो होता है लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज, उसका स्क्वायर, तो ऐसा। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब बोले तो एन ई। तो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो खुद सोचिए, समझिए, पढ़िए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मेरा पुराना एक पुरानी वीडियो है चार्ज से रिलेटेड, उस पर आप देख सकते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में मैंने हमने आपको बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो टोटल चार्ज होता है वो ऑलवेज, ऑलवेज प्लस माइनस है तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, तो टोटल चार्ज जो होता है वो ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल होता है ऑफ लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज। लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज क्या है, ई है, उसका क्या हुआ, इंटीग्रल मल्टीपल होगा, समझ रहे ना, इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब बोले तो 1 2 3 4 5 ऐसा चलता चला जाएगा, मींस कभी भी n की वैल्यू नहीं होगी, क्या नहीं होगी, 1/2 नहीं होगी, 3/2 नहीं होगी, 1 होल 5/2 नहीं होगी, है ना, 0.0 0.1
2 5 ऐसे नहीं होगी, 0.1414 बार ऐसे बार लगा दो, ऐसे नहीं होगी, ये नहीं होंगी, सिर्फ ये होगी। इसको क्या बोलते हैं हम, इंटीजर मल्टीपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीजर मल्टीपल या इंटीग्रल मल्टीपल, ऐसे लिखो समझ। क्या बोलते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल। मल्टीपल किसका हो रहा है, ई का, ई से तो मल्टीप्लाई हो रहा है, एन मतलब इंटीग्रल मल्टीपल, ई ई बोले तो ई होता है लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज। तो देखिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर, तो उसमें लिखा था हाफ, ओ हो हाफ दिख गया, हटाओ इसको, जीरो। अब देखो क्या होता है, अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं जीरो, तो वैसे बोलते हैं कि सर एक ये है हमारा प्यारा सा एटम, इस पे जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने प्रोटॉन है ना। अगर 10 इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर और मान लो 10 प्रोटॉन है, तो 4 से जीरो हो गया। अरे सर 4 से जीरो हो गया ना, देखो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, प्लस माइनस माइनस मतलब कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ना ना बेटा वो जीरो नहीं होता है, वो होता है न्यूट्रल। क्या होता है, न्यूट्रल। चार्ज तो उसके ऊपर होगा, चार्ज तो उसके ऊपर होगा, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा, मतलब बैलेंस हो रहा है। बट एक्चुअल में अंदर अगर आप देखें, हिडन देखें, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन था, नेगेटिव चार्ज भी था उसके पास, उसके पास पॉजिटिव भी चार्ज है, तो उसने एक दूसरे को न्यूट्रल कर दिया। चार्ज तो उसके पास है, ऐसा नहीं चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है वो, लेकिन जीरो आप कभी भी नहीं हो सकते। कभी भी किसी भी एटम या किसी भी ऑब्जेक्ट के पास चार्ज जीरो नहीं होता, ठीक है, किसी भी सिस्टम पर चार्ज जीरो नहीं होता। ओके, स्क्वायर ऑफ द लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज। अब बताइए एन ई बोला था मैंने, तो ई इंटू ई हो रहा था क्या, ई इंटू ई हो रहा था क्या, नहीं हो रहा था ना, तो ई कभी नहीं हो सकता। 2 ई हो सकता है, 3 ई हो सकता है, 4 ई हो सकता है, 5 ई हो सकता है, ई नहीं हो सकता, ई नहीं होगा, ई नहीं होगा, दांत में दिखाना, ई नहीं करना। तो ये फोर्थ ये हो सकता है, क्योंकि देखो इसमें लिखा हुआ है इंटीग्रल मल्टीपल, यही हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज, प्लस माइनस नहीं लिखा इसमें, कोई बात नहीं, एन ही तो लिखा है ना, तो ये इसका आंसर है। हाँ जी, आओ आ गए फोर्स के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, मैंने फोटो लिए, बहुत मेहनत की है ना। जल्दी से लाइक सब्सक्राइब और शेयर वीडियो कर देना, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। हाँ हाँ मेहनत। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, नहीं सर ब्लैक नहीं, दूसरा लो, कौन सा, रेड ले, नहीं रेड से शायद लगता है टीचर पढ़ा था ना, दोस्त पढ़ा था। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड में क्या लिखा है, फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल स्क्वायर, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल स्फीयर्स चार्ज विद सेम चार्ज इज एफ। मतलब दो स्फीयर लेने हैं, दो स्फीयर ले लो जल्दी से, एक और एक, दो, 11 नहीं, एक और एक दो, हो गए। फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल स्फीयर, देखो आइडेंटिकल, इस पे गौर करो, ये देखो शब्दों का खेल है। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम शेप के होने चाहिए और सेम साइज होनी चाहिए और सेम चार्ज होना चाहिए। सपोज पे क्यू चार्ज है तो उस पर भी चार्ज क्या होगा, क्यू होगा। विथ सेम फोर्स, विथ सेम फोर्स का विथ सेम चार्ज एफ, एफ फोर्स इनके बीच में जो फोर्स लगेगा एफ लगेगा। सपोज मान लेते हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस सेंटर, ये सेंटर बना दी हमने, और इनके बीच की डिस्टेंस हमने ले लिया आर। तब फोर्स निकालेंगे, तो फोर्स निकालना सर हमें बहुत अच्छे से आता है। एफ इक्वल टू हमने पढ़ा था के क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर, ये फोर्स का फॉर्मूला लिखा हूँ पहले तो मैं, के क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर। यहाँ पे क्यू वन क्यू टू जो है वो क्यू के इक्वल है, देखो दोनों सेम है, यहाँ लिखा ना सेम चार्ज, आइडेंटिकल मतलब सेम और शेप और साइज में आइडेंटिकल होंगे, और लिखा भी है चार्ज सेम है, इसलिए Q1 और Q2 क्या है, Q के इक्वल। तो फोर्स कितना आ गया हमारा, ये ओरिजिनल फोर्स है, ये ओरिजिनल फोर्स है F के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हमने इनके बीच की डिस्टेंस आर मान ली, क्वेश्चन में देखो नहीं है गिवन, क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं गिवन, इसलिए हमने आर एज्यूम कर दिया। तो ओरिजिनल फोर्स कितना आ गया हमारे पास, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। if 50% of charge 50% charge of one sphere is transferred to the other sphere, then the new force will be 50% चार्ज जो है एक स्फीयर का दूसरे स्फीयर पे चला गया, ट्रांसफर हो चुका है, कितना परसेंट, 50%। 50% का मतलब क्या होता है, 50% का मतलब होता है आधा, क्या होता है आधा, मतलब हाफ, 1/2। ये जो स्फीयर था इसमें से हाफ चार्ज चला गया, इसमें से जो हाफ चार्ज था वो चला गया, तो दूसरे पिंक ले लेते हैं, सपोज ये ले लेते हैं, इसमें से हाफ चार्ज चला गया। अगर हाफ चार्ज में चला जाएगा तो देखो यहाँ पे देखना नीचे की तरफ, इसमें से हाफ चार्ज चला गया तो बचा कितना, हाफ बचा, क्यू अपॉन टू बचा। ये दूसरा स्फीयर था, इसके पास आ गया, तो उसका क्यू तो पहले से था, अब इसका जो हाफ चार्ज है वो इसके पास आ गया, तो हाफ बोले तो क्यू अपॉन टू। डिस्टेंस तो इतनी है भैया, ऐसा थोड़ा होता है चार्ज आ गया तो डिस्टेंस भी बढ़ जाएगी, ना ना डिस्टेंस नहीं बढ़ेगी, तो ये डिस्टेंस उतनी थी। अब नया फोर्स निकालेंगे, तो एफ न्यू, नया फोर्स निकालेंगे, ब्लैक क्लिक करना चाहिए ना पीछे का, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से ब्लैक कर देंगे इसको। एफ न्यू, न्यू फोर्स कितना हुआ है ना, व्हाइट ज्यादा आंखों पे चुभता है, ज्यादा ब्राइटनेस रहता है ना व्हाइट का, ब्लैक का थोड़ा सही रहता है ना। तो न्यू फोर्स आएगा, न्यू फोर्स क्या आएगा, के क्यू वन क्यू टू, तो क्यू वन अपना यहाँ पे चेंज हो गया, पहले हमारा क्यू था,
बट यहाँ पे Q1 जो है चेंज हो गया, वो कितना हो गया, Q/2 हो गया। Q/2 यहाँ पे आ गया, इसको सॉल्व करा हमने, तो एलसीएम लेंगे। देखो जो बच्चे इनको नहीं आता वो देखो समझ लो बेटा, एलसीएम कैसे लेते हैं, वरना समझ लो। देखो बेटा 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे, 2 हो जाएगा, 2 1 2 होगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2Q + Q, समझ गए ना आप? तो कितना आ जाएगा ये 3Q/2, ठीक है। तो चार्ज कितना आ गया 3Q/2। बेटा एलसीएम लेना नहीं आता तो मान लो आप 12th कैसे निकालोगे, एलसीएम लेना सीखो, है ना। तो नया फोर्स कितना आ गया, नया फोर्स देखो मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो देखो 3 का 1 से, यहाँ 1 तो है नहीं सर लेकिन 1 है ना, 3 का 1 से 1 3, और 2 का 2 से 4, तो 3/4 तो ये आ गया बाहर हमारे पास। ये की एज इट इज क्यू का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया Q² अपॉन R², तो R² था, ये R² आ गया, ये सेकंड इक्वेशन थी। अब आप फर्स्ट इक्वेशन पे अपनी नजर देखें, नजरें फर्स्ट इक्वेशन पे लाएं और देखेंगे KQ² अपॉन R² इक्वल टू F ओरिजिनल आया था, जीरो नहीं है, F ओरिजिनल है, तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। F ओरिजिनल को ने F बोला था, ओहो हटाओ उसको, हटाओ, F ओरिजिनल को उन्होंने बोला था F, देखो यहाँ पे, तो इसलिए ये जो F है वो हम यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि KQ² अपॉन R² यहाँ पे भी आ रहा है, KQ² अपॉन R² यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये इसके इक्वल है, तो यहाँ पे भी इक्वल होगा। तो जो नया फोर्स है वो कितना आ जाएगा, नया फोर्स आ जाएगा 3/4 इंटू F। तो ये हमारा आंसर आ गया, कितना आ गया 3/4 F, पहला क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आया, पहला जो आंसर हमारा ये लगेगा, टीचर वाला फी डाल दो थोड़ा सा, ये रेड, ठीक है। तो ये उसका आंसर आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना थर्ड क्वेश्चन। ओह ये तो और ज्यादा ब्लर हो रहा है, कोई बात नहीं, रेड पेन से लिखेंगे तो टीचर वाली फीलिंग आएगी, आपको स्टूडेंट वाली फीलिंग आएगी। थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है, टू चार्जेस आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सो दैट इट रिमेंस एट रेस्ट। ओह क्या बात है, दो चार्जेस हैं वो एक दूसरे के साथ प्लेस्ड हैं, ऐसे कैसे, यहाँ पे देखो व्हाइट वाली स्क्रीन पे देखो बेटा, ये दो चार्जेस थे, एक है 9 इलेक्ट्रॉन मतलब 9e, एक है 16e। सर यहाँ e क्यों लिखा है, तो बेटा मैंने आपको बताया था कि इन सबसे लीस्ट जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन पर होता है, लीस्ट चार्ज जो होता है ना इलेक्ट्रॉन पर होता है, जिसकी वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है लीस्ट चार्ज। हमने जितना भी पढ़ा था इसी का इंटीजर मल्टीपल पढ़ना है, तो 1e 2e 3e ऐसे ही 9e और 16e। सॉल्यूशन थोड़ा सा इजी होगा इसलिए 9 और 16 उन्होंने अपन को दे दिया है। ओके कर देते हैं रेजर स्कोप में जल्दी से, ये इंक अच्छा है ना, दो तीन इंक अच्छा। तो 9e और 16e दो चार्जेस हैं, इनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस, ओहो डिस्टेंस, डिस्टेंस आ गया, इनके बीच की डिस्टेंस है 70 सेंटीमीटर, ये देखो लिखा है यहाँ पे 70 सेंटीमीटर, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 70 सेंटीमीटर, है ना। सेंटी ना सेंटी आ जाती है तुम लोगों को, है ना, स्कूल में पढ़ती होंगी, तो कहाँ पढ़ती होंगी। तो 70 सेंटीमीटर आ गए। अब बोला है क्या इन्होंने, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस सो दैट इट रिमेन्स एट रेस्ट। देखिए इन्होंने बोला है, ये देखो ये 9e चार्ज है 16e चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज दे रखे हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, रिपल करेंगे तो ये भगेगा ये इधर लगेगा। अब उन्होंने बोला है ये रिमेन्स एट रेस्ट, मतलब ये भी ना जाए ये भी ना जाए, दोनों एक दूसरे जहाँ पे है वहीं पर है। तो यहाँ पे हमें कोई नया चार्ज लेके आना पड़ेगा, तो नया चार्ज हम लेके आते हैं ब्लू इंक से। ये ब्लू इंक के थ्रू हमने एक नया चार्ज ले लिया, यहाँ पे क्या हुआ, चल रही रिकॉर्डिंग, ये नया चार्ज ले लिया हमने, नया चार्ज यहाँ पे ले लिया हमने, जिसको हमने मान लिया क्यू। ये जो क्यू नया जो चार्ज है वो इस 16e वाले चार्ज है उससे x सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, कितना है x सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, यहाँ का निकाल लेते हैं अपन x, और 70 में से x को माइनस कर देंगे तो ये वाला निकल आएगा, ठीक है। चलिए करते हैं अपन, तो देखो क्या बोला इन्होंने, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सो दैट इट रिमेन्स एट रेस्ट, कौन सा रेस्ट में रहना है, 16 और 9 ही नहीं, ये वाला जो क्यू है वो रेस्ट में रहना है ना। मैंने आपको शायद गलती से बता दिया कि 9 और भग रहा है, ये नहीं भग रहा, क्यू जो है चार्ज क्यू जो है वो रेस्ट में रहना चाहिए, मतलब 9 उसको इस साइड धक्का ना दे पाए और 16 उसको इस साइड धक्का ना दे पाए, क्योंकि ये प्लस चार्ज है, ये तीनों प्लस प्लस चार्ज है, तो 9 जो है उसको साइड फोर्स करेगा और जो 16 है वो उसको इस साइड फोर्स करेगा, बट इस पर अब दो तरफ से फोर्स लगे तो ये क्या करे, तो इसलिए बोला इन्होंने कि ये जो है कहीं पे भी नहीं जाना चाहिए, यहीं पर रहना चाहिए। तो कहाँ पे उसको रखें, एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, या तो 9 के पास में रखें या 16 के पास में, तो वो हमको देखना, ठीक है। वैसे तो आपको समझ में आ रहा होगा 16 ज्यादा रिपल करेगा तो 9 के पास ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। चलिए देख लेते हैं, तो उसके लिए हमें क्या इन दोनों के बीच में फोर्स लेना पड़ेगा, किन के बीच में, 9 और क्यू के बीच में एक फोर्स लेंगे हम, फोर्स F1 लिख रहा हूँ, तो F1 क्या है यहाँ लिख रहा हूँ, फोर्स बिटवीन 9e एंड Q, 9e एंड Q के बीच में जो फोर्स लगेगा वो उसका F1 माना है मैंने। तो फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ये हमें पता है ना, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे F1 इक्वल टू निकाल लेते हैं हम K
Q1 कितना है देखो 9 ही मान लेते हैं Q1 को 9E। एक्चुअली अपन इस Q को भी E मान सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं Q मान लेते हैं इसको। सेकंड फोर्स को सेकंड चार्ज को Q मान लिया अपॉन R स्क्वायर। तो R दे रखा है, वो 70 दे रखा है, 70 क्यों देगा, 70 तो ना होगा, फिर क्या होगा 70 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा 70 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो एक्स हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा। ये देखो छोटे बच्चों वाली हरकतें हैं, अगर ये आपको हरकतें देनी नहीं आए तो फिर बड़े बच्चों वाली हरकतें कैसे दोगे आप, है ना। टोटल डिस्टेंस 70 थी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x थी, तो ऑब्वियस बात है टोटल डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस हम माइनस कर देंगे तो ये वाली डिस्टेंस हमको मिल जाएगी, है ना। तो 70 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट फोर्स हमारा ये आ रहा है F1। ऐसे ही F2 निकाल लेते हैं। F2 क्या है, फोर्स बिटवीन 16E एंड Q, 16E और Q के बीच का फोर्स है। F2 इक्वल टू क्या आ जाएगा K Q1 Q2। Q1 है हमारा 16E और Q2 को हमने क्या माना था, Q माना था ना, Q माना था, Q अपॉन R कितना हो गया x, तो R हो गया x, तो x का स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे। अब बोला है Q रेस्ट में होना चाहिए, तो अगर रेस्ट में है Q जो है एट रेस्ट, अगर Q जो है रेस्ट में रहना है ना, तो उसके लिए क्या होगा F1 जो है F2 के इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये आप खड़े हो, है ना, ये आपसे बड़ा आपका बिग ब्रदर, बिग ब्रो खड़ा है यहाँ पे। अब आप दोनों यहाँ पे आपकी कोई भी यहाँ पे चीज समझ लो खड़ी हुई है, वो उसको आप खींच रहे हो रस्सी से, जरा जरा फाइट कर रहे हो ना, तो ऑब्वियसली बात है बिग ब्रो अपनी साइड खींच लेगा। तो आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस कब होगा, जब यहाँ का फोर्स और यहाँ का फोर्स मीन्स इस चीज पे जो आपका बिग ब्रो फोर्स लगा रहा है और जो आप फोर्स लगा रहे हो वो इक्वल हो, ये वाली चीज क्या होगी वहीं पर रहेगी। इसलिए हमें दोनों फोर्स को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। इसलिए हमने F1 इक्वल टू F2 कर दिया, ठीक है। अब F1 इक्वल टू F2 करने से क्या होगा, F1 है K, ये आ गया था पास, तो कितना है K और 9E इंटू Q। ई भी ले सकते थे आप, इसको थोड़ा सा और इजी हो जाता, चलिए कोई बात नहीं। 70 माइनस एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पे इक्वल टू कैंसिल हो जाएगा कुछ, तो के यहाँ पे था 16E इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब काटने की बारी है, काटने में आता है मजा, है ना। के से ये कैंसिल हुआ, के ई से ई कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, क्या बचा, यहाँ से बचा 9, यहाँ से बचा 16, यहाँ से बचा 70 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ से बचा एक्स स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट स्लाइड पे नहीं यहीं पे समझा सर, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ देख लो बेटा क्या हो गया, यहाँ से बचेगा 9, तो ये हो गया 9 अपॉन, यहाँ से बचेगा 70 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 70 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। थोड़ी सी आपको नजरें नीचे करनी पड़ रही, कोई बात नहीं बेटा, पढ़ने में इतना चलता है। यहाँ पे बचा हमारा 16 अपॉन, यहाँ पे हमारा बचा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कैची गुणा करेंगे, हिंदी बोलते हैं कैची गुणा, इंग्लिश में अच्छे से बोलते हैं उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम एक्स स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर इक्वल टू, ये 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे 70 इंटू एक्स माइनस एक्स का 70 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब तो यहाँ जाना पड़ेगा मुझे लगता है नेक्स्ट स्लाइड पे, है ना, जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं यहाँ कर देता हूँ ऊपर, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड पे नया क्वेश्चन लिखा होगा, है ना, इसलिए यहाँ कर देता हूँ, थोड़ा देख लेना, समझ लेना। इसको अपन ऐसे दबा देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। 9x स्क्वायर इक्वल 16 इंटू 70 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 9x स्क्वायर इक्वल टू 16। यहाँ पे हम पहले फॉर्मूला ओपन करते हैं। अब एक हमने गलती कर दिया, है ना, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलती कर भी दी तो सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर कट जाता है, वैसे कोई बात नहीं है, चलो कर दिए तो कोई बात नहीं, फिर भी गलती नहीं है, कट जाएगा वो आर स्क्वायर आपका सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, टेंशन। हाँ तो ये आ गया अपना 70 का स्क्वायर करेंगे तो 4900 और एक्स का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, तो माइनस 2 इंटू 70 करेंगे तो 140 आ जाएगा और एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 एक्स आ जाएगा। अब 16 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास क्या मिल जाएगा 9x स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा 16 को 49 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम, इसको एज इट इज लिख देंगे, कभी मल्टीप्लाई करना ना करना भी कैलकुलेशन को इजी बनाता है। तो ये 16x स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे माइनस का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 16 इंटू 140x। ये बहुत टफ आ रहा है यार, क्या बात है, इतना इजी था ये क्वेश्चन, तो ये कैसे हो गया, मतलब कोई बात नहीं। दिस एम्प्लाइज ये 16 स्क्वायर, ये 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर को यहाँ पे लेके आएंगे तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 16x स्क्वायर में से 9x चला जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 9 और 9 होता है 18, 18 7, हाँ 7x स्क्वायर, तो कितना बचा हमारे पास, यहाँ बचा 7x स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारे पास बचा माइनस का 16 इंटू 140x, दूसरी स्लाइड पे लिख लेना चाहिए था ना, और प्लस का ये 16 इंटू 4900 बचा और इक्वल टू 0 इक्वल टू क्या होगा 0 का।
अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो पहले तो आपको दिख रहा है यहाँ से 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 हो जाएगा, 20 का 16 से अब मल्टीप्लाई करोगे आप तो 3 मिल जाएगा आपको 320। यहाँ 7 से डिवाइड किया ना, ये वन टाइम्स गया, ये गया आपका 22 का 16 से 32 और 0 एज इट इज 320x, इसका डिवाइड करा हमने तो कितना आ जाएगा 700 और 16 7 जा अच्छी कितना आ जाएगा 2 112, प्लस प्लस कितना आएगा है ना, हाँ 4 1 1 2 और 2 0 इक्वल टू 0। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप सॉल्व करेंगे तो आपको दो वैल्यूज मिल जाएंगी, है ना। तो आपको यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा यहाँ जो एक्स की वैल्यू आएगी ना वो 40 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू यहाँ जब सॉल्व करोगे इसको देखना 1120 का इससे आप सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे 40 सेंटीमीटर मिल जाएगा। सॉल्व करेंगे आप तो एक्स 40 सेंटीमीटर कहाँ से था 16 ई से, तो 40 सेंटीमीटर आ जाएगा 16 ई से, और 40 यहाँ से आ गया और 70 में माइनस करेंगे 30 कहाँ से आ जाएगा 9 ई से, तो 30 9 ई से 9 ई से 30, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, इसलिए फाइनल जो हमारा आंसर आएगा इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 4 आएगा। फाइनल आंसर इसका क्या आएगा 4 आएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन करने में मेरे पास स्पेस नहीं है, कैलकुलेशन यही है, सब तरीका प्रॉपर आपका यही सही आएगा, आंसर आपका ये आएगा 1 और 2, कोई गलत नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए अब आता है अपना क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन पे, थर्ड था नहीं, हाँ जी फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। क्या लिखा है, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 9q एंड प्लस q आर कैप 16 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब दो चार्जेस है, यहाँ पे ले लेते हैं प्लस का 9q चार्ज और यहाँ पर दूसरा चार्ज है प्लस का q, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 16 सेंटीमीटर अपार्ट। अब क्या लिखा है, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज q बी प्लेस्ड बिटवीन सो दैट द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। चलो ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है, वहां से समझ में नहीं आया तो यहाँ से और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, तो देख लेते हैं, है ना। अब उन्होंने बोला है q चार्ज को हम कहाँ प्लेस करें सो दैट द रिमेन्स सो दैट द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। सपोज कर लेते हैं जो हमारा ब्लू इंक से हमारे चार्ज लेके वो सपोज यहाँ पे q, टोटल डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर था, इनके बीच की डिस्टेंस अपन एक काम करते हैं q से मान लेते हैं x, अपन q से मान लेते q से मान लिया x, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 9 से, ये जो 9 है 9 से कितना हो जाएगा 9 से हो जाएगा 16 माइनस एक्स, ये 16 माइनस एक्स हो जाएगा। फोर्स निकाल लेते हैं, फोर्स निकाल लेता हूँ दोनों को इक्वल कर देंगे, तो मैं F1 इक्वल टू F2 डायरेक्ट कर लेता हूँ, स्पेस नहीं बचा था पिछली बार, है ना, तो अपने पास स्पेस अच्छा बचा रहा है, क्वेश्चन अपना अच्छे से हो जाएगा। F1 इक्वल टू F2, F1 क्या है यहाँ पे, F1 अपन मान लेते हैं 9q कैपिटल Q पे जो फोर्स लगाएगा, 9q कैपिटल Q पे जो फोर्स लगाएगा वो F1 है, तो वो क्या आ जाएगा K Q1 9q है हमारा, ये 9q और ये Q2 बड़ा वाला Q अपॉन R स्क्वायर, R कितना है 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर समझ में नहीं आए, क्वेश्चन नहीं समझ में आए, स्पीड तेज है तो आप कमेंट करके बिल्कुल हमें बताएं, है ना, हम आपके अकॉर्डिंग चलेंगे, फिर आप हमारे अकॉर्डिंग चलिएगा, बस यही काम करते रहेंगे हम। और दूसरा फोर्स क्या आएगा इसके बीच में, किसके Q और स्मॉल Q के बीच में, तो K Q1 इसको मान लेते स्मॉल Q वाले को, और यहाँ पे Q2 मान लेते बड़े वाले Q को, तो Q अपॉन R कितना है इनके बीच का डिस्टेंस x है, तो ये x है, Q से Q कैंसिल, स्मॉल Q से स्मॉल Q, कैपिटल Q से कैपिटल Q, ये K से कैंसिल किया था ना, तो दिस एम्प्लाइज ये 9 का से मल्टीप्लाई हो जाना है, तो हो जाना 9x स्क्वायर, 9x है, नहीं ऐसे नाम देते 9 के एक्स स्क्वायर से 9x स्क्वायर और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसकी कैलकुलेशन मेरे को थोड़ा सा इजी लगेगा, लग रहा था इजी आएगा ना इसका, लग रहा था। चलिए इसको लिखते हैं अपन, 9x स्क्वायर इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया था, है ना, यहाँ तो कोई वैल्यू था ही नहीं अपने पास, तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर इक्वल टू 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 256, 256 सही है, और x का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का x स्क्वायर, और फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2 का 16 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है 32 और ये आया x, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं ऊपर क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ये वाली पूरी इक्वेशन को यहाँ पे लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, इस x स्क्वायर के यहाँ पे लेके गए तो माइनस का x स्क्वायर, 32x प्लस का माइनस का था, इस साइड चेंज किया तो प्लस का 32x हो गया, 256 प्लस का था साइड चेंज किया तो माइनस का हो गया 256 इक्वल टू 0। दिस एम्प्लाइज 9x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करा तो 8x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा 32x हो जाएगा, माइनस का ये 256 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखें आप गौर से देखें इस इक्वेशन को, ये वही इक्वेशन है जो 8 से डिवाइड हो सकती है, हो रही ना डिवाइड, देखो 8 से डिवाइड करो तो ये 1 टाइम चला गया, तो यहाँ बचा x स्क्वायर, ये जाएगा तो 4 टाइम चला जाएगा, तो ये जाएगा प्लस का 4x, ये जाएगा क्या पता तो नहीं, बात तो कर ली अपन, चलो कर लेते हैं, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 बना 1,
और ये 16 तो 8 3 26 तो जाएगा 32। ओहो मजा आ गया आपको भी क्वेश्चन। तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 32। तो इस इक्वेशन को अपन दूसरे लिंक से लिखेंगे, इंक इंक नॉट लिंक इंक, है ना। हाँ लिंक सेंड कर सकते हो आप, बिल्कुल सेंड कर सकते हो अपने दोस्तों को, बिल्कुल लिंक सेंड कर सकते हो, कोई बात नहीं, कोई गुस्सा नहीं होगा आपसे, टीचर बिल्कुल बुरा नहीं मानेगा, बिल्कुल शेयर करें आप। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 32 आ गया इक्वल टू 0 आ गया। अब ये जो बच्चे, जिन बच्चों को यहाँ से सॉल्व करना नहीं आता, उनके लिए मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ, ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ, है ना। क्या होता है देखो बेटा, इसमें ये जो 32 था, 32 का एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं। 32 का एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, यहाँ का एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 0 नहीं है, बहुत सारे बच्चे 0 बोलते हैं, तो मैं बता दूं उन बच्चों को कि भैया यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। तो 32 का जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमको 32 मिलता है। अब इस 32 को ऐसे दो पार्ट करने हैं, इस 32 को ऐसे दो नंबर्स में डिवाइड करना है जिनका मल्टीप्लाई करें तो 32 मिल जाए और प्लस माइनस करें तो 4 मिल जाना चाहिए। तो नहीं पता आपको, वैसे तो पता है 8 4 32 होता है, ठीक है, मिल जाएगा आपको, 8 में से 4 माइनस करोगे 4 मिल जाएगा, लेकिन नहीं आता तो मैं समझा रहा हूँ। तो उसको आप एक बार फैक्टराइजेशन करना, तो फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 से 1 जा 1 और ये 2 से 12। फिर आप इनको चेक करो कि 16 में से 2 माइनस करने पे 4 आएगा क्या, नहीं आएगा। देखो मल्टीप्लाई करने पे तो ऑब्वियस सी बात है 32 आ जाएगा, बट आपको प्लस या माइनस चेक करना, तो नहीं आएगा। फिर आप 2 से फिर जाएंगे, तो 2 से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा आगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। 4 और 8 32 होता है, पता है आपको। 8 में से 4 माइनस करूँ तो 4 आ जाएगा क्या, आ जाएगा, चलिए अच्छी बात है, आ गया तो ब्लू पेन से लिख देता, आंसर तो ब्लू पेन से लिखा जाता ना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4x, क्योंकि 8 में से 4 को माइनस करना है तभी तो प्लस का 4 आएगा, और माइनस 32 इक्वल टू 0। दिस एम्प्लाइज, इसमें से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ x मिलेगा और यहाँ पे बचेगा x प्लस यहाँ पे 8। ओके, यहाँ पे देखो माइनस कॉमन ले लेना है, क्यों माइनस कॉमन ले लेना है, बिकॉज हमको यहाँ पे चीटिंग करेंगे हम, x प्लस 8 यहाँ पे आ रहा है तो अंदर भी यहाँ पे x प्लस 8 ही आना चाहिए, तो माइनस हम ले लेंगे यहाँ पे कॉमन, और माइनस के साथ देखो 4 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए 4 भी क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। अब ये मत बोलना सर यहाँ तो आप डिवाइड कर दिए, यहाँ पे भी डिवाइड कर दो 4 से, तो बेटा ऐसा नहीं होता है, पूरी इक्वेशन को एक साइड डिवाइड करना पड़ता है ना। अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो सबको करना पड़ेगा, तो नहीं करना, तो यहाँ 4x माइनस, और यहाँ 4 का, इस 32 का 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया x प्लस 8, देखो दोनों साइड x तो प्लस, समझाए चक्कर में भूल जाएंगे, x प्लस 8 आ गया, वहां पे आ गया x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हम देखें x प्लस 8 को जब हम 0 के इक्वल करेंगे तो हमको मिलेगा x इक्वल टू माइनस 8, और जब x माइनस 4 को 0 के इक्वल करेंगे तो मिलेगा यहाँ पे x इक्वल टू 4। दो वैल्यूज मिल रही है, x इक्वल टू माइनस 8 और एक दूसरा मिल रहा है x इक्वल टू 4। ठीक है, ठीक है, आंसर आया, नहीं आया, क्यों नहीं आया, आया बिल्कुल आया, क्यों नहीं आया, सोचता कभी नहीं आया अपना आंसर। देखो देखते हैं, x इक्वल टू 4 कहाँ से लिया था हमने, x लिया था हमने प्लस क्यू से, प्लस क्यू से 4 जाना चाहिए, प्लस क्यू से अगर हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो 4 होना चाहिए, और अगर प्लस 9q से डिस्टेंस मेजर करते हैं तो 16 में से 4 को माइनस कर दो तो 12, तो या तो प्लस क्यू से 4 सेंटीमीटर, अगर ये ऑप्शन नहीं है तो प्लस 9q से 12 सेंटीमीटर, प्लस 9q से 12 सेंटीमीटर हमको दिख रहा है, देखो दिख रहा है, और प्लस क्यू से 4 दिख रहा है क्या, प्लस क्यू से तो देखो 24 और 12 दिख रहा है 24 तो हो ही नहीं सकता कभी भी, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा नहीं होगी, तो ये नहीं दिख रहा, नहीं हो सकता डिस्टेंस ज्यादा, क्यों नहीं हो सकती, लेकिन अपोजिट चार्ज होंगे तब तब हो सकता है। ठीक है, तो आंसर आपका फाइनल है, आंसर कौन सा आ जाएगा आपका, ये वाला सेकंड आंसर आपका सही है, 12 सेंटीमीटर फ्रॉम 9 प्लस 9 को, देखो आ गया ना प्लस 9q से 12 सेंटीमीटर। ओके, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, वीडियो का कंटेंट भी अच्छा लगा होगा। अगर आप ऐसे ही कंटेंट और चाहते हैं तो आप मेरी, हमारी, नॉट मेरी, हमारी वीडियो को, आपकी हमारी सबकी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब